डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जय मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे और इसको देखने के लिए आपको चूज़ करना है अपना बर्थ मंथ। आपको यहाँ अभी स्क्रीन पर 2 पायल दिखनी होंगी, उसमें जिसमें भी आपका बर्थ मंथ आता है आपको वो सिलेक्ट करना है। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। वेलकम पायल नंबर 1। अगर आपने पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया तो इसका मतलब आपका बर्थ मंथ पायल नंबर 1 में की स्लॉट में आता था। तो जो हम नियर फ्यूचर देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या एनर्जी है। फर्स्टली यहाँ से जो योगिक पाथ कार्ड है ये आपकी सोल की वॉइस है, मतलब आपकी सोल आपके नियर फ्यूचर के बारे में क्या बोल रही है ये हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा। थैंक यू। प्लीज़ पायल नंबर 1 के लिए हे प्रभु, हे हमारे प्रभु, प्लीज़ हमें एक कार्ड दे दीजिए पायल नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, स्वयं गणपति जी आ गए हैं, गणेश जी। ठीक है, तो नियर फ्यूचर में पहली गुड न्यूज़ ही आई है, तो क्योंकि शुभारंभ भी गणेश जी से हुआ है तो इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता पायल नंबर 1। तो आने वाले समय में नियर फ्यूचर में आप न्यू बिगनिंग देखेंगे। पहली बात मैं आपको बताती हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऑब्स्टिकल था, विघ्न बाधा थी, तो विघ्नहर्ता उसको दूर करने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी भी एक ऐसे पड़ाव से गुजर रहे थे जहाँ पे आपका जीवन रुक रुक के चल रहा था, मतलब वो फ्लो नहीं आ पा रहा था, आपको लग रहा था कि कुछ आगे होगा भी कि नहीं होगा, आने वाले समय में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके कम से कम जो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस रीडिंग के देखने के 1 या 2 वीक के अंदर अंदर आपको ये चेंजेस दिखने शुरू होंगे, ऑब्स्टिकल रिमूव होंगे। अब ऑब्स्टिकल रिमूव ऐसे नहीं कि कुछ मैजिक हो जाएगा, ऐसे नहीं है। मैजिक कुछ ऐसा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि समस्या कहाँ है। कि अगर कोई आप प्लानिंग कर रहे थे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं। एक होता है ना, हमारे दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं इधर उधर ज़्यादा भागता है, तो उस टाइम पे हम कुछ सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो गणपति जी आपके अंदर वो मैं कहूँगी एक जो एक होती है ना कि क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल रहा है, जैसे हम किसी लक्ष्य के फोकस, हाँ, अगर आपका जो लक्ष्य है उसको एकीकृत करने वाले हैं, उसको केंद्रित करने वाले हैं, आपकी जो विचार हैं उसको इधर उधर सबको हटा के आपका एक विचार आपके हृदय में आएगा कि ये मुझे करना है। ठीक है, ये न्यू शुरुआत आप जिस भी पर्सपेक्टिव से देख रहे हो वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, आपके घर में, मुझे बहुत से लोगों के घर में ऐसा लग रहा है कि कुछ नए कंसीव करने का अगर कुछ सोच रहे थे तो वो पता नहीं एक मैसेज आया है गणपति जी की तरफ से कि कोई नया मेहमान आपके घर में आ सकता है। कुछ लोगों के घर में मंगल कार्य अगर काफ़ी समय से रुके हुए थे तो वो चीज़ मुझे होती हुई दिख रही है कि मंगल कार्य कुछ हो सकता है, जैसे विवाह होता है या फिर अदर चीज़ें होती हैं, वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। मतलब कुल मिलाकर आपकी लाइफ से मुझे ऑब्स्टिकल निकलते हुए दिख रहे हैं और एक न्यू आरंभ, एक जीवन का न्यू एरा स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ से भी देखते हैं कि और आपके लिए नियर फ्यूचर में क्या मैसेज है। स्टार्टिंग बहुत खूबसूरत हुई है, तो यहाँ से देखते हैं और क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इसको मुझे कवर करना पड़ेगा, तो पहले मैं कवर कर देती हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या चीज़ निकल कर आई है। ओके, पायल नंबर 1। तो पहली चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वही मैसेज दोबारा से, जैसे हमने कवर तो कर लिया है गणेश जी के जो कार्ड आया योगिक पाथ का, बट उसके अलावा भी अगर मैं आपसे बात कहूँ तो काफ़ी समय से जो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी थी आपने ना छोड़ दिया। मतलब एक होता है ना विश्वास छोड़ देना, एक हिम्मत छोड़ देना। कुछ लोग हार गए हैं हिम्मत कि मैं कितना करूँ। आप अपने आप से ये बोल रहे हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कितना करूँ, मैं इतना तो कर रहा हूँ फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ खोया है आपने, कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके बहुत करीब थी। तो सॉरी फॉर दैट अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बाकी आप समझ गए होंगे जिनसे रेजोनेट होगी। साथ ही आपके जीवन के जो अभी आपके इमोशंस ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना ही आप अभी गुस्सा कर रहे हो किसी के ऊपर और अपने में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हो और थोड़े शांत हो गए हो। एक चीज़ मुझे आपसे ये कहनी है कि भले ही इतना कुछ हो रहा है, आप सच बताइएगा कि आपके मन में अभी भी एक उम्मीद है कि कुछ अच्छा ज़रूर है। ऐसा मुझे एक अच्छी सी फीलिंग, पता नहीं, एक होती है ना उम्मीद की एक किरण, वो आपने अपने दिल में रखी हुई है, उसे आपने बुझाया नहीं है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि बुरे वक्त से लड़ा नहीं जाता और ना ही अच्छे वक्त को ऐसे समझा जाता है कि उसे पकड़ लो। दोनों के साथ ही होता है, आप जितना न्यूट्रल रहोगे उतना अच्छा है। तो अगर आप न्यूट्रल हो इस समय तो ये आपके लिए अच्छी बात है। बट अगर आप इस एनर्जी में हो, जो काम आप कर रहे हो कि समय छोड़ देता हूँ, जिस रिश्ते में हो उसे मैं छोड़ देता हूँ, डोंट गिव अप। अभी गिव अप करने का समय नहीं है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट कर चुके हो। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, अपने ऊपर भी काम किया है, प्रोफेशनल लाइफ में भी काम किया, पर्सनल लाइफ में भी काम किया, तो अब छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, अब
अब आपके रिवॉर्ड मिलने का समय आ चुका है, तो छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको माइग्रेन की अगर प्रॉब्लम है, अगर उनको सर दर्द बहुत होता है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पानी ज़्यादा पीजिए और सोचिए कम। हो सकता है आप ये कहो कि सोचे नहीं, ऐसे कैसे ना सोचें तो क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंतन करने से होता है। तो चिंतन कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर आओगे, आपके लिए जजमेंट है, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके आप हकदार हो। आपको सॉरी भी मिल सकती है आने वाले समय में, कुछ पास्ट के लोग आ सकते हैं आपके पास अपनी बात कहने के लिए। और एक चीज़ और, अगर आपने गलती की है तो आपको वो दिखाया जाएगा, ठीक है, कि आपने यहाँ गलती की है, एक्सेप्ट करना उसको, ठीक है। सॉरी बोलना है तो बोल दीजिएगा, सॉरी मिलेगी भी और बोल दीजिएगा। आपकी ऊर्जा आने वाले समय में किंग ऑफ सोर्स से अगर मैं कहूँ तो काफ़ी आप मतलब टाइम को लेके आप पंचुअल होने वाले हो, चीज़ों में आप क्लैरिटी ले रहे हो, आप जिम्मेदारी भी आपको मिलने वाली है कोई बहुत बड़ी, और लाइफ के जो ये सिनेरियो है ना, इनसे बाहर आने वाले हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नियर फ्यूचर में आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट आप एटलीस्ट ये जो नेगेटिव चीज़ है इससे तो बाहर निकलें, क्योंकि न्यू बिगनिंग है। तो जब न्यू स्टार्ट होता है तो एकदम से तो सब कुछ नहीं हो जाता, समय लगता है, बट वो समय जो लग रहा है वो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि ओके चलो कुछ ना से कुछ है, तो वो वाली आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके लिए एक मैसेज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है कि आपको अपनी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है या फिर जो आपकी पावर है उसे समझो। आपको ये जो लोगों ने आपको इतना ज़्यादा बोला और आपको इतना ज़्यादा आपको कीड़ा छोड़ा ना, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, तो आपको मना किया जा रहा है, आपकी जो ट्रू पावर है उसको समझिए। साथ ही यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए अफर्मेशन क्या है, क्या ब्यूटीफुल सी अफर्मेशन है। प्लीज़ पाल नंबर 1 के लिए कोई अफर्मेशन दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। इतनी सारी नहीं ले पाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और साथ ही एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेंट हुई, या यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहिएगा। आइए देखते हैं आपके लिए क्या आया है। आपके लिए आया है सेकंड चक्रा, ओके। तो सेकंड चक्रा की बात की जा रही है। सेकंड चक्रा होता है सोलर प्लेक्सर, तो आपके लिए उसी के लिए बात की जा रही है कि आपको कहा जा रहा है आई एम क्रिएटिव एंड सेल्फ। आपको अपने आप से कहना है कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप अपने आप को खुद हील कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है, यही चीज़ आपको याद रखनी है। और आप अपने साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप खुद को समझते हो खुद के रास्ते से, मतलब यहाँ पे सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उस पर ज़रा आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपके लिए ऑरेंज कलर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही प्रोमिनेंट रहेगा, तो ऑरेंज से थोड़ा जुड़िएगा। ऑरेंज कलर को अपने आसपास किसी न किसी रूप में ज़रूर रखिएगा। साथ ही यहाँ पे आपकी बुद्धिमत्ता, जैसे यहाँ पे भी कम्युनिकेशन और आपके माइंड पावर की बात थी, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि आपका जो माइंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा इस समय अच्छा काम करेगा, तो उसका सही यूटिलाइज़ कीजिएगा। फिर से ओवर थिंकिंग और ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस में मत जाइएगा। तो आपका नियर फ्यूचर जो है वो कुछ नया लेके आ रहा है। मुझे बहुत खुशी मिली कि आपकी रीडिंग करते हुए, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाल नंबर 2। अगर आपने पाल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है, इसका मतलब है कि आपका जो बर्थ मंथ था वो पाल नंबर 2 के स्लॉट में था। यहाँ पे अभी हम इस जो डेक से पहले आपकी एनर्जी देखेंगे कि नियर फ्यूचर में आपकी सोल की, बेसिकली सोल की एनर्जी क्या है, आपकी तरफ क्या आ रहा है, यही देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा, और मुझे 2 मिनट दीजिएगा कि ये कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, थैंक यू सो मच। आपके लिए आया धर्म। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पाल नंबर 2 के लिए परमात्मा क्या कह रहे हैं। तो धर्म की यहाँ पे बात आ रही है। धर्म क्या है? धर्म यहाँ पे वो नहीं है, उस वाले धर्म की बात नहीं हो रही जिसे हम रिलीजन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये धर्म जो है ये डिफरेंट है। ये धर्म है लाइफ पर्पस। हमारा असली धर्म जो कि गीता में भी मेंशन है, भगवान श्री कृष्ण ने जब धर्म की बात करी, धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, जब उन्होंने ये बात कही थी, तो धर्म क्षेत्र यहाँ पे वो धर्म की बात नहीं करी थी जो हम जानते हैं। उन्होंने बात करी थी कर्म की, उन्होंने बात की थी लाइफ पर्पस की। आपका कर्तव्य, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम सबकी होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो ड्यूटी होती है एज अ मनुष्य, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम क्या हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग है ना, तो ह्यूमन बीइंग का मतलब मनुष्य होना, मनुष्यता, आपकी जो मनुष्यता है उसकी बात हो रही है। सेकेंडली आप क्या हो, मतलब आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, मतलब फीमेल है या मेल है, फिर उसका एक धर्म होता है, क्योंकि हमारे वो, उसके बाद जो आपका रिलेशन है, आप क्या कर रहे हो, वो धर्म आ जाता है। तो इस तरीके से धर्म की परिभाषा डिफरेंट और हमारे बहुत सारे धर्म होते हैं। लाइफ पर्पस, कर्तव्य, एज अ ह्यूमन, एज अ मनुष्य मेरा, हम सबका कर्तव्य है। उसके बाद अगर जैसे मैं हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, तो स्त्री धर्म भी होता है। उसके बाद मैं जैसे टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो फिर मेरा ये धर्म ये भी है, तो 3 धर्म तो ये हो गए। उसके बाद जो मेरे और रिश्ते हैं कि मैं बेटी हूँ, एक बहन हूँ, फ्यूचर में अगर मैं किसी की धर्मपत्नी बनती हूँ तो वो हूँ, तो वो फिर मेरे धर्म आ जाते हैं। तो वही सेम आपके साथ भी है। तो उसी धर्म की बात हो रही है कि आपको अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होना है। ये बहुत हाई टाइम होने वाला है। नियर फ्यूचर में आपको फाइनली पता लगने वाला है कि आपका धर्म क्या है, अगर आपको नहीं पता। और जिन लोगों को पता है उनको बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि आपको यही करना है, आपका यही काम है। इससे हटकर भी एक सोल पर्पस भी होता है,
यहाँ पे उसकी भी बात हो रही है। तो आप जो सेकंड पाइल नंबर 2 वाले हो, आपके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ मुझे ईजी नहीं लग रही है। पहली चीज़ अभी जो एक ही कार्ड से मुझे समझ में आया, बाकी हम चारों से भी देखेंगे कि आपकी लाइफ उतनी ईजी नहीं है और आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें बहुत आसानी से नहीं होती होंगी, डिलेज बहुत देखते होंगे आप। साथ ही आपके साथ एक चीज़ और होती होगी कि आपने जिसका भला करते होंगे ना, ये शायद कुछ लोगों से रेजोनेट हो, बाद में वही आपके साथ गलत करता होगा और आपको बहुत तकलीफ होती होगी। जिसकी भी आपने मदद की होगी ना, आपने तो अच्छा समझ की होगी, बट उसने कभी भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं बोला होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही आपका जो बहुत से लोग हैं जिनको चाइल्डहुड ट्रॉमा उनकी लाइफ में होगा, अगर या तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा और अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है तो आप प्रॉब्लम में अभी होंगे, तो प्लीज़ उसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इसलिए है क्योंकि सबको मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहला नंबर 2, आप लोग एक ओल्ड सोल हो और आप यहाँ पे अपनी क्लोजिंग करने आए हो, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि आप ओल्ड सोल हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब कुछ स्पेशल कुछ नहीं है। आप ये समझ सोचो कि आप नहीं, ये बहुत सारे लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे बार बार अर्थ में रिकार्नेशन होता रहता है, हम बार बार जन्म लेते हैं। एक पॉइंट के बाद जो हमारी सोल होती है उसको ये लगता है कि उसको जो अल्टीमेट ट्रुथ है उसको उसके पास जाना है, तो वो आपको इस मैट्रिक्स में नहीं रहने देती, ठीक है। ये हो जाता है। अब आपको तो आप तो एज अ बॉडी सोच रहे हो, आप शरीर सोच रहे हो कि भाई मुझे इस अर्थ में मैंने जन्म लिया है तो मुझे ये काम करना है जो सब करता है, बट वो सोल 1000 बार वो काम कर चुकी है। तो उसके लिए फिर ये चीज़ हो जाएगी ना कि मैं ये फिर क्यों करूँ, क्योंकि कुछ तो मिलना नहीं है, एंड में अकेले रह जाना, वो सच्ची जानती है। तो इसलिए कई बार हमारी सोल ही हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देती है। आपको जो मैंने अभी आपको बताया कि डिले हो रहा है, तो वो डिले इसलिए कि वो चाह रही है कि भैया वो करने से पहले ये कर लो, वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब वो ये क्या है, वो लाइफ पर्पस है, ठीक है। अपने आप को जानना, सबका अपना अपना होता है, आपको अपने आप पता चल जाएगा जब वो समय आएगा। तो आपके लिए जो धर्म है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है नियर फ्यूचर में। आपका लाइफ पर्पस आपको मिलने वाला है, या फिर आप अपने आप से इतना ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो कि आपको पता लगने वाला है कि आपके लिए क्या सही है। और कुछ लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो अपने पार्टनर से मिलने वाला है। ये एक मैसेज है आपको आपका, क्योंकि कई बार हमारा धर्म जो होता है वो अनलॉक होता है जब हम अपने जो ट्विन फ्लेम है, यानी कि जो हमारा सोल का सेकंड पार्ट है उससे जुड़ते हैं। 2 पार्ट हो जाते हैं ना, स्प्लिट हो जाते हैं जब हम अर्थ में आ रहे होते हैं। तो वो जो पार्ट है जब आप उससे मिलोगे, और ये इतना आसान नहीं होता ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में, बट जर्नी थोड़ी टफ होती है। तो परेशान मत होइए क्योंकि आप कैपेबल हो। और बहुत से लोग यहाँ पे जब मैंने उन्हें बताया होगा तो शायद उन्हें पता भी होगा कि हम लोग ये हैं ऑलरेडी, वो जानते होंगे, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। ओके, आइए देखते हैं कि टैरो क्या क्या है। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए नियर फ्यूचर में क्या है। ये एक अच्छी बात है कि आपको आपका लाइफ पर्पस पता चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार अर्थ में क्या बोला था तो आपका, चलो अभी जिनको पता होगा, जो टैरो की नॉलेज रखता है, तो उनके चेहरे पे भी स्माइल आई गई होगी, और अगर जो नहीं जानते तो अभी हम आपके चेहरे पे स्माइल आते हैं। देखो टैरो, थैंक यू। एक्साइटेड हो गए हो क्या आप लोग थैंक यू। नियर फ्यूचर आपका बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, मज़ा आने वाला है आपको, ऐसा मुझे अभी से ही फील हो रहा है। थैंक यू। नहीं, मैं चाह रही हूँ ना खुद ही आ जाए, जब खुद आता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, जो चाह रही थी विश पूरी हो गई। नाइस। ओके, 2 ऑफ कप, द मून, द टावर, स्ट्रेंथ। 3 मेजर अरकाना। मेजर अरकाना जो होते हैं कार्ड, इसका आने का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया लाइफ पर्पस के बारे में, तो बहुत मेजर रोल प्ले होने वाला है आपके जीवन में। ये सब कुछ छुटमुट घटनाएं नहीं होंगी, ये पूरी लाइफ की आपकी, हालांकि जो हमारा थंबनेल है आज का टॉपिक है नियर फ्यूचर, बट ये नियर फ्यूचर ना रहकर उससे बियॉन्ड हो गया है। ओके, चलिए पहले बात करते हैं आपसे कि टावर मोमेंट। तो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट तो आते ही रहते होंगे और कुछ हाल फिलहाल में भी आ सकता है, ठीक है। टावर मोमेंट्स ऐसा नहीं होता है कि कुछ अब बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टावर मोमेंट माइनर भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। अगर आपकी उम्र अभी कम है, छोटे हो, तो टावर मोमेंट आपको थोड़ा सा आपको बड़ा मिल सकता है। बड़ा इन द सेंस कि आपका अभी आप जिस चीज़ में स्टडी कर रहे थे तो वहाँ से हो सकता है आपको छोड़नी पड़ जाए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यूँ नहीं कि आप छोड़ दो, कुछ और आपको करना पड़े। अगर आप जॉब करते थे तो जॉब चेंज हो सकती है, आप किसी रिश्ते में थे तो वो रिश्ता आपका टूट सकता है। ये सिर्फ उनका है जो 40 से नीचे हैं उनके लिए हो सकता है, और जो 40s में है या 30s में अपने हैं, जो ये सब चीज़ें पहले हो चुकी है आपके साथ, अगर ये नहीं हुई है तो ये सारी चीज़ें जो मटीरियलिस्टिक तौर पे होगी, ठीक है। जिनकी लाइफ में नहीं हुआ है और जिनकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है कि उनकी लाइफ में ब्रेकअप्स हो चुके हैं, उनकी लाइफ में उनकी जॉब में प्रॉब्लम आ चुकी है, करियर में कुछ इशू आ चुका है, बिजनेस कर रहे थे उसमें कोई दिक्कत आ चुकी है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए टावर मोमेंट एक वरदान होने वाला है। कैसे? आपकी कोई पुराना पैटर्न छूटेगा। कुछ लोग यहाँ पे घर चेंज कर सकते हैं किसी भी संभाव किसी रीज़न से, और आपके दिमाग में अगर कोई, कुछ लोगों के लिए होगा, अगर आप किसी ईगो सेल्फ में आ गए थे, किसी ब्लैक मैजिक की ट्रैप में थे, तो वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। ये टावर मोमेंट ये काम करेगा। ये टावर मोमेंट इनर भी हो सकता है, आप हो सकता है डार्क नाइट सोल में जा रहे हो। डार्क नाइट सोल का मतलब वही होता है कि जब हम आइसोलेट हो जाते हैं, तो ये पैटर्न आपको टूटने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो गए थे तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे रिमूव होती हुई दिख रही है। टावर मोमेंट ये बात कर रहा है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की और स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो लियो एनर्जी में है, या फिर वो खुद लियो हैं,
लियो एनर्जी होती है कि आप ना बिलीव करते हो कि सारी चीज़ें जो है वो शांति से हो जाए। ज़्यादा आपको भीड़ में रहना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, क्योस ज़्यादा पसंद नहीं होगा। आपको अच्छा लगता होगा कि शांति से बातचीत करो और चीज़ों को रिजॉल्व करो। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, प्रोमिनेंट है आपके लिए। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो कुछ पुरानी बातें आपकी नियर फ्यूचर में बाहर आ रही हैं, इसीलिए ये टावर मूवमेंट है कि पुराना कुछ आपकी तरफ बाहर आएगा। या तो आप उसको समझ के रिजॉल्व करोगे, और अगर आप नहीं समझोगे तो फिर यूनिवर्स अगर बीच में हाथ देते हैं या वो लोग बीच में आते हैं तो वो बहुत थोड़ा कष्टकारी होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जब भी ये चीज़ें हों तो समझ जाना, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या समझना है, क्या चीज़ होंगी। तो अगर कोई चीज़ आपके पास से टॉक्सिक रिलेशन या फिर कोई चीज़ आपके पास से हट रही है तो उसको जाने देना। अगर आपके भीतर बहुत आपको गुस्सा आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो, किसी चीज़ पे ट्रिगर हो रहे हो, तो वो चीज़ आपके भीतर है। अगर बाहर से किसी चीज़ से ट्रिगर हो रहे हो तो वो चीज़ आपके भीतर है, उसको ठीक करना है, इसलिए वो बाहर दिख रही है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर कोई चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है, जैसे आपको झगड़ा पसंद नहीं है, तो अननेसेसरी लोग आपके साथ आके झगड़ा कर रहे हैं, वो आपको बुली कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो आपके भीतर है कहीं, इसीलिए वो बाहर हो रहा है। तो उसको ठीक करना, उसके साथ कनेक्शन बिठाना कि ओके मैं समझ गया हूँ और मैं पीस को चुनता हूँ, झगड़े को नहीं, तो वो ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। आपके आसपास ना काफ़ी शोर हो सकता है। ये शोर पता है कैसा है? ये शोर वही जो मैंने आपसे भी कहा कि आपके ट्रिगर को बाहर निकालने के लिए होगा, ठीक है। आपने कभी देखा है कि मम्मी लोग घर में क्या करती हैं, जैसे दाल है या चावल होता है तो उसमें ना पछोड़ा जाता है, उसे पछोड़ना पता नहीं सब लोग अलग अलग कहते हैं, तो उसको एक थाली में या किसी भी चीज़ में ऐसे ऐसे से करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें कूड़ा कबाड़ा होता है ना वो इधर की तरफ निकल जाता है और जो अच्छा है वो पीछे रह जाता है। तो सेम वही आपके साथ होगा, पछोड़ा जाएगा ठीक, हिलाया जाएगा कि जड़ों को। तो जब आपको हिलाया जाएगा तो नेचुरल सी बात है, जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकलेगी और पॉजिटिविटी तभी आ पाएगी, ठीक है। तो ये सेम वही चीज़ आपके साथ होने वाली है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, उदास मत होइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। उदास मत होना, डरना मत। कुछ चीज़ जा रही है तो उसे जाने देना, उसको ज़्यादा खींचातानी मत करना, क्योंकि आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ कप की एनर्जी। 2 ऑफ कप की एनर्जी बहुत खूबसूरत होती है। मैंने आपसे पहले कहा था ट्विन फ्लेम जर्नी सोलमेट, तो मैं आपको अभी से बधाई देती हूँ। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आके, जब भी आपके साथ ये चीज़ें हों, कि आपको आपका ट्विन फ्लेम या आपको आपका ट्रू पार्टनर मिलने वाला है। और बहुत से लोग जो बिजनेस के लिए परेशान थे, उनको एक ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप या ऐसी डील मिलने वाली है जो लॉन्ग टर्म पे रहेगी और आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश करेगा। और अगर आप एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपको फाइनली पता लगने वाला है कि आपका पाथ कौन सा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया लाइफ पर्पस, तो सेम वही है। ये जो 2 ऑफ कप की एनर्जी सिर्फ रिलेशनशिप की ही बात नहीं करती, ये आपकी आपसे खुद की भी बात करती है। अगर आप 50 से ऊपर हो तो आपके साथ क्या होगा? आपके साथ क्या होगा कि आपकी मुलाकात आपसे खुद से हो जाएगी। सोल से आपका एक बहुत बेहतर रिश्ता जुड़ेगा। आप और आपकी सोल एक रिदम में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें प्रभु का भी आपका योगदान है, क्योंकि ये प्रोग्रेस है, 2 है, प्रोग्रेस की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि कभी भी कोई झगड़ा हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से बताऊँ, कोई झगड़ा हो या फिर कोई कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, कुछ बड़ी चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो उसको आप जितनी शांति से, जितनी बुद्धिमत्ता से हैंडल करेंगे उतना अच्छा है। गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलेगा, चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। गुस्सा नहीं करना, हबर तबर नहीं करनी है, एकदम शांत रहना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपको ना बैठना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं अफर्मेशन क्या है आपके लिए, फिर रीडिंग को हम क्लोज करेंगे। आपकी रीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। क्लेम कीजिएगा प्लीज़, और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, आ चुका है। आई ओपन माई माइंड एंड हार्ट टू माई ओन इनर विजडम, आई एम थॉटफुल, फोर्स एंड क्लियर। कितना प्यारा मैसेज है। आपके लिए कहा जा रहा है अपने माइंड को, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। माइंड यानी थर्ड आई और हार्ट चक्र ओपन कीजिए, क्योंकि आपके पास जो इनर विजडम है, आप ही की, मैंने यहाँ से कहा था ना 2 ऑफ कप से आप खुद से भी जुड़ लो, तो जो इनर विजडम है ना वो आपसे मिलना चाहती है, तो वो चीज़ आपके लिए पास आ रही है। और आपसे ये भी कहा, आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज है कि आप ना एक तो फोकस्ड हो, थॉटफुल हो। ये अपने आप को बोलना है कि मैं थॉटफुल हूँ, मैं फोकस्ड हूँ और मैं क्लियर हूँ, मुझे क्लियरिटी है मेरे माइंड में कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। तो नियर फ्यूचर जो है ना आपका बहुत खूबसूरत है, सच में। पाइल नंबर 2 इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। इससे ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति के लिए, अभी के लिए जिस सिनेरियो में हम जी रहे हैं उस सिनेरियो में इससे इतनी खूबसूरत रीडिंग का आना सच में बहुत है। आप लोगों ने बहुत काम किया है। अगर आप किसी भी तरीके से परेशान हैं तो मेरी विशेष आपके लिए है कि प्रभु आपके जीवन से सारे ऑब्स्टिकल, सारी नेगेटिविटी को दूर करें और आप अपने आप के साथ एक खूबसूरत जीवन बिताएं। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीदों, नई आशा के साथ। तब तक के लिए हरे महादेव, बाय।